हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी साई रसोई व्लॉग में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ, जिन्हें आप श्रवण कीजिए। और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कहानियों में जब शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले करेंगे गणेश जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, तो वह बोली, पत्थर का मेरा गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार न चीनेंगे। तो बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। शाम को वे चीने और ढह जावे, शाम को वो चीने और दीवार ढह जावे। तो इसी तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तब वह कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, तब वह कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया का सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई, वैसे सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो गणेश भगवान की जय। अब हम कहेंगे राम जी की झाड़ू। उठोरी सुहागन नार, बुहारी दे दो अंगना, भारी दे लो अंगना, तुम झाड़ू दे लो अंगना। राम जी के नाम पे दो नोत आओ बमना। उठोरी सुहागन नार, बुहारी दे दो अंगना। सासू बैठी अंगना, बहुवन लागी पगना। सासू बैठी अंगना, बहुवन लागी पगना। जियोरी मेरी कोख का जाया, बेटा खेले अंगना। उठोरी सुहागन नार, बुहारी दे दो अंगना। जेठानी बैठी अंगना, देवरानी लागी पगना। जेठानी बैठी अंगना, देवरानी लागी पगना। जियोरी मेरी सास का जाया, पोता खेले अंगना। जियोरी मेरी सास का जाया, पोता खेले अंगना। उठोरी सुहागन नार, बुहारी दे दो अंगना। नंदन बैठी अंगना, देवरानी लागी पगना। नंदन बैठी अंगना, देवरानी लागी पगना। जियोरी मेरी सास का जाया, पोता खेले अंगना। उठोरी सुहागन नार, बुहारी दे दो अंगना। आओ मेरे राम जी तुम बैठो मेरे अंगना। आओ मेरे राम जी तुम बैठो मेरे अंगना। चंदन चौकी बैठ कर तुम दूध बताशा पियो ना। उठोरी सुहागन नार, बुहारी दे दो अंगना। यो लीला जो सवेरे को गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे। यो लीला जो दोपहर में गावे, खीर खांड का भोजन पावे। यो लीला जो सही संध्या को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती पावे। उठोरी सुहागन नार, बुहारी दे दो अंगना। अब हम सुनाएंगे लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ले आया। बस उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी। वो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। वो बोली, ना बेटी, पावनी धोली धोली हो जाएगी। कि ना माँ मैं छानूंगी। आटा छानने लगी तो उसने आटा छाना तो परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। कि वो बोली, ना बेटी, उंगली जल जाएगी। तो बोली, ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाकर सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन भूखे रहे थे, उस दिन सबने पेट भर भर के खाया। भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी कि अब सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, बेटा तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी न खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका का दीवा जला दियो, कोठे में सो जाऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी।
ना माँ, मैं तो कोठे में सो जाऊंगी। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? मैं तो वो लड़की बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इनके 6 बेटी हैं, इनकी गरीबी दूर करने आई थी। तुमने करवाना हो तुम भी करवा लो। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढ मच गई कि बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ मेरी भी गरीबी दूर कर गई। तो जैसी लक्ष्मी माता ने उनकी गरीबी को दूर किया, सब किसी की करना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो लक्ष्मी माता की जय। ये देखिए, अब हम सुनाते हैं नित्यनेम भगवान की कहानी। तो एक सीता माता थी, उसने रसोई बनाई, राम ने खाई, लक्ष्मण ने खाई। सीता माता, तुम भी खा लो। नहीं, मैं तो नित्यनेम की कहानी कहकर खाऊंगी। तो तभी एक पनहारी कुएं पर जल भरने आई। तभी सीता माता ने उससे कहा कि मेरा नित्यनेम सुन लो। वह पनहारी बोली, सास मेरी बहुत गुस्से वाली है, बच्चे बहुत दंगई हैं। तो वह जल भर के चली गई। घर गई तो मिट्टी का डोल मिट्टी का करवा हो गया। तब उसकी सास बोली, बहू कहाँ गई थी? तब वह बोली, माता जी, कुएं पर एक सीता माता मिली थी, उसने मुझे नित्यनेम की कहानी सुनने को कहा, मैंने मना कर दिया। तो सास बोली, बहू तूने यह क्या किया? कल मैं जाऊंगी। अगले दिन सास गई और सीता माता से कहा कि मुझे नित्यनेम की कहानी सुना दो। तब सीता माता ने कहा कि कल तुम्हारी बहू आई थी, आज तुम आई हो, तुम्हारा तो काम पड़ा है, बच्चे रो रहे हैं, जाओ अपना काम करो। तब वह बोली, नहीं, मैं तो नित्यनेम की कहानी सुनकर जाऊंगी। तब सीता माता ने उससे कहा कि ठीक है, सुबह को नहा धोकर आना। वह नहा धोकर आई और आसन बिछाकर बैठ गई। तब सीता माता बोली, उठते राम, बैठते राम, खाते राम, पीते राम, सोते राम, जागते राम, गंगा सागर तुलसी राम, राम सवारे सबके काम, जय सीताराम, जय सीताराम। उसके यहाँ सब कुछ हो गया। भगवान के यहाँ से थाली भरी भोजन की आती, वह सब खा लेते थे। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग मांगने आई। उसने कहा, हमारे यहाँ तो आग नहीं है। तो तब पड़ोसन ने कहा, क्यों, तुम्हारे यहाँ खाना नहीं बनता? कि नहीं, हमारे यहाँ तो भगवान के यहाँ से पथरावली आती है, खाई पी, बच्चों को दी और मौज करी। तब वह कहने लगी, तो बहन ठीक है, पथरावली ही दे दो। वह पथरावली ले गई। उसके बच्चे खाकर बीमार हो गए। तो वह दोबारा आई, बहन तुमने कैसी पथरावली दी थी, मेरे तो सारे बच्चे बीमार हो गए। तब वह बोली, बहन तुमने नित्यनेम का नाम नहीं लिया होगा, तो वह क्या होता है मुझे क्या पता। तब वो बोली कि ठीक है, सुबह को नहा धोकर आना। वह नहा धोकर आई और आसन बिछाकर बैठ गई। तब वह बोली, उठते राम, बैठते राम, खाते राम, पीते राम, सोते राम, जागते राम, राम सवारे सबके काम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। उसके यहाँ भी सब कुछ हो गया। सब नित्यनेम भगवान को मनाओ, प्रतिदिन सुख पाओ। बोलो नित्यनेम भगवान की जय। अब हम सुनाएंगे पथवारी माता की। तो एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में उसने औरतों को पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचते हुए देखकर बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। तो उसने कहा कि इससे क्या होता है? इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती थी तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने दो तब दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूरा होने के बाद बहू पीपल पथवारी के पास अपना जाकर बैठ गई उदास होकर। तो पथवारी ने पूछा कि तू क्यों बैठी है? बहू ने कहा कि मेरी सास मुझसे पैसा मांगेगी, मैं कहाँ से दूंगी? तो पथवारी माता बोली कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो मिट्टी और फूल पत्ते हैं, तो यही ले जा। तो उसने अपना थोड़े से मिट्टी फूल पत्ते उठाए, अपना घर आ गई और जब चुपचाप जाकर कोठरी में रख दी। डर के मारे कि सास फिर पूछेगी, लेकिन सास ने फिर पूछा कि बहू पैसा लाओ। तो उसने कहा डरते डरते, माँ जी कोठरी में रख दिया, आप कोठरी में देख लो। अब सास ने जब कोठरी के अंदर जाकर देखा तो वहां तो खूब हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू तुम किसका कहाँ से लाई हो? कि मुझे तो पता नहीं। कि फिर उसने जब देखा कि कोठरी में तो हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, तो उसने कहा कि मैं तो दूध दही बेचने नहीं जाती थी, मैं तो दूध दही पीपल पथवारी पर चढ़ा देती थी, भजन कहानी सुन लेती थी। तो अब आखिरी दिन आया तो
मुझे डर लगा कि अब मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगी। तो पटवारी माता ने कहा कि तुम ये थोड़े से मिट्टी फूल पत्ते ले जाओ। तो मैंने तो थोड़े से मिट्टी फूल पत्ते ला कर रखे थे। तो सास कहने लगी, अच्छा कार्तिक नहाने से इतना सब कुछ होता है, तो अगला कार्तिक मैं भी नहाऊंगी। अगला कार्तिक फिर आया तो सास जो है अपना दूध दही बाजार में बेच आती और जो बर्तनों को धोकर पीपल पटवारी पर चढ़ा देती, भजन कहानी सुन लेती। और घर आई, बहू से कहने लगी, बहू पैसा मांग। तो बहू कहने लगी, सास से भी कहीं पैसा मांगा जाता है? तो सास बोली, ना तू पैसा मांग। तो बहू ने कहा, अच्छा ठीक है सास पैसा लाओ। तो सास बोली, महीना पूरा होने दे तब लाऊंगी। इसी तरह करते करते उसका भी महीना पूरा हो गया। सब औरतें पूजा पाठ करके चली गई। तो सास अपना बैठी रही। तो पटवारी माता बोली, तो क्यों बैठी है? तो उसने कहा कि मेरी बहू मुझसे पैसा मांगेगी, मैं कहाँ से दूंगी। तो पटवारी माता फिर उसी तरह बोली कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो मिट्टी फूल पत्ते हैं, तू ये ही ले जा। अब वो तो अपना सास लालची, वो तो अपना उसमें घड़े में बहुत सारे भर लाई, पूरा ऊपर तक भर लाई और इसी तरह बहू की तरह जाकर अपना चुपचाप कोठरी में रख दी। बहू ने भी इसी तरह की, सास पैसा लाओ। तो सास ने कहा, कोठरी में देख लो। अंदर कोठरी में जाके देखे तो क्या, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू अपना खूब अपना इधर उधर फिर रहे हैं। तो उसने आवाज लगाई, सासू माँ तुम ये सब कहाँ से ले आई हो? तो पटवारी माता बोली कि सास बोली, पटवारी माता तो बड़ी दोष पीटन है, तेने दियो धन मैंने दियो नरक। तो बहू बोली, तुम नहाई हिरस भाव से, मैं नहाई सद्भाव से, तो इसलिए हिरस भाव से कोई ना करे, सद्भाव से हर कोई करे। जैसे पटवारी माता ने उसकी बहू की सुनी, सब किसी की सुनियो। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो पटवारी माता की जय। अब हम सुनाएंगे तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती थी। जो कोई भी जाता वो अपना सींच के आ जाती। पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता को रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अटवा दे लटवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिड़कार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमावे गावें, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है और मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, तो तुम्हारा कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद तुलसा माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माता फेरती इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगा रही है? सब बोले कि इसके काम में मुझे एक बात कहने दो, तब यह उठ जाएगी। सब ने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में, बुढ़िया माई तू बिलड़ा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अटवा ले गटवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिड़कार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। तो हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसे हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। जय हो तुलसा माता की जय। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो थैंक यू, बाय बाय।